क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश जिसे कभी इस्लामिक क्रांति का गढ़ माना जाता था, आज वहीं के लोग बड़ी संख्या में इस्लाम छोड़ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार करीब 50% ईरानी अब इस्लाम को नहीं मानते। और ये आंकड़ा सिर्फ नंबर नहीं, एक क्रांति है। एक चुपचाप उठती बगावत जो मस्जिदों की दीवारों से टकरा रही है। एक यूट्यूबर जो खुद मुस्लिम है, ईरान जाकर अपनी आंखों से जो देखा, उसने सिर्फ उसको झकझोर कर ना रखा, बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो बताते हैं, मुझे वहां नमाज पढ़ते हुए डर लग रहा था, क्योंकि वहां लोगों की निगाह सिर्फ देख नहीं रही थी, वो सवाल पूछ रही थी। तो आखिर क्या हो रहा है ईरान में? ये बदलाव क्यों आ रहे हैं? क्या ये धर्म की जागरूकता है या सिस्टम से नाराजगी? आइए इस पूरे सच को समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। देखो ये भाई जो है ये व्लॉग्स बनाते हैं, इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। इनका है इनका टाइटल ही देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ईरान के लोग क्यों इस्लाम छोड़ रहे हैं, एथिज्म इन ईरान इज ग्रोइंग रैपिडली। अभी ईरान में से ही वीडियो बना रहे हैं ये देखिए। ये पता चला कि even 50% of Irani people are atheist. कितना परसेंट? 50% ईरानियन लोग जो है वो एथिस्ट हो चुके हैं। भाई कोई इमेजिन भी कर सकता? मोमिन हजरात इमेजिन कर सकते? 50% कितना हाई नंबर होता है? अच्छा, ये कोई जो है वो मुर्तद नहीं बता रहा है आपको, ये खुद बेचारा जो है वो मुसलमान है, सुन्नी मुस्लिम है। वो व्लॉग्स बनाने गया था उधर। 50% Iranians have left Islam. They become atheist. Wow. ओके, मैं देता हूं वीडियो का लिंक देता हूं, थोड़ा रुक जाओ, सब्सक्राइब कर ले आप इसको बेचारे को। इवन मुझे खुद नमाज पढ़ते हुए मतलब मुझे थोड़ी बहुत वो हो रही थी कि यार ये लोग मुझे एक्सट्रीमिस्ट ना समझे कि यार ये इस्लामिक है, इस्लाम फॉलो कर रहा है। मतलब आपको इस हद तक यहाँ पे आगे फील होगा कि मतलब ये शिया डोमिनेटिंग कंट्री है, सुन्नियों को मतलब बहुत बुरी तरह ट्रीट करेगी। स्पेशली अगर आप पाकिस्तान या ऐसी कंट्री से आएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये ईरान है या यूरोप है। देखो, ईरान है या यूरोप है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पे जाएंगे तो। अच्छा, काफी लंबी वीडियो है, इसमें मेरे ख्याल से यहाँ पे किधर उन्होंने कहा है कि ये वहां के जो लोग हैं वो एक डर के वजह से वो कुछ कहते नहीं है, गवर्नमेंट के डर के वजह से। ओके, ईरानी पीपल आर एथिस्ट। ये देखो, डिस्क्रिमिनेशन होगा काफी, लेकिन ईरान आने के बाद मुझे ये पता चला कि इवन 50% ऑफ ईरानी पीपल आर एथिस्ट। स्पेशली अगर आप तेहरान की बात करें तो 80% ऑफ पीपल रिलीजन में बिलीव नहीं करते। ओ बाप रे बाप, पूरे ईरान का बताया 50%, और स्पेसिफिकली अगर तेहरान चले जाए आप तो 80% लोग इस्लाम पे बिलीव ही नहीं करते। दे डोंट बिलीव इन इस्लाम। तेहरान में 80% लोग, यानी वहां क्या ऐसा हुआ होगा यार जो इतना धड़ल्ले से लोग जो है इसके अगेंस्ट हो गए, इस्लाम छोड़ दिया। वाओ, दैट्स इनसेन एक्चुअली। तेहरान कैपिटल है ईरान की। हाँ, और 80% लोग नहीं मानते यार। वाह, सीरियसली यार। अच्छा, आगे ये क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि रिलीजन जो है वो हुकूमत ने बनाया है, हुकूमत ने यूज किया है रिलीजन का सिर्फ आवाम पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस डालने के लिए, आवाम को जो है वो हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डालने के लिए आप गवर्नमेंट ने रिलीजन का यूज किया। तो सही कहा इन्होंने कि गवर्नमेंट जो है वो इस्लाम को यूज करके लोगों को कंट्रोल में करना चाहती है, रिस्ट्रिक्शंस डाले हुए। भाई ने बिल्कुल सही कहा है। तो तेहरान के लोगों का ये उनकी आप बीती बता रहे कि तेहरान और ईरान के लोगों का ये मानना है कि गवर्नमेंट की बात है, कोई असल इस्लाम रिलीजन नहीं है। दैट्स रियली ऑसम। इसीलिए आप स्पेशली मैं तेहरान में हर दूसरे बंदे से मिला, उसने मैंने पाया उसे, मैंने उससे एथिस्ट पाया। देखो,
अब ये जो एक सवाल कर रहा था डेटा भाई, वो वहां पे प्रैक्टिकली उसको जितने भी बंदे मिल रहे हैं, एक को छोड़ के रैंडमली उसको जो बंदे मिल रहे हैं, दे आर एथियस्ट, दे आर एथियस्ट। और ये 10 दिन से पूरा, ये देखना, ये कुछ 10-15 दिन से या 1 महीने से कुछ इसने बोला है, ये वहीं पे ईरान में। सो एवरी सेकंड पर्सन जिससे इसकी बात हो रही है वो एथियस्ट मिल रहा है इसको। ओके तो हर दूसरा बंदा तेहरान में जो है वो एथियस्ट होता है। इवन टैक्सी ड्राइवर्स, आसपास के लोगों को आप देखते हैं तो आप किसी को भी नहीं देखेंगे कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा या रिलीजन को फॉलो करेगा। कोई भी रिलीजन को यहाँ पे फॉलो नहीं करता। और टैक्सी ड्राइवर तक की बात है कि जो टैक्सी मतलब छोटे मोटी नौकरी पे जो है लोग, या इस तरीके की नौकरी पे है, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं वहां पे। जो आमतौर पे जो ड्राइविंग में उतरता है, टैक्सी ड्राइवर होता है, वो कम पढ़ा लिखा ही होता है मोस्टली। तो बताने की ये कोशिश की जा रही है कि इवन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस्लाम छोड़ रहे हैं। तकरीबन 50%, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बता रहा हूँ, 50% ऑफ पीपल ऑफ ईरान आर एथियस्ट। यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है। मैं तेहरान में तकरीबन 10-11 दिन स्टे किया मैंने तेहरान में। मैंने सिर्फ एक बंदे को देखा नमाज पढ़ते हुए। इवन जिस हॉस्टल में मैं स्टे कर रहा था वहाँ पे कोई भी नमाज नहीं पढ़ा था, न स्टाफ। देखो, 10 दिन से कुछ जो है वो तेहरान 9-10 दिन से, और इसको कोई नमाज पढ़ने वाला भी नजर नहीं आया। खाली एक ही नमाज पढ़ने वाला दिखा। जिस हॉस्टल में भाई रुके हुए थे वहां भी कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं था। बल्कि क्या कहते वो देखो आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेंगे। वहाँ के लोग, इवन मुझे खुद नमाज पढ़ते हुए मतलब मुझे थोड़ी बहुत वो हो रही थी कि यार ये लोग मुझे एक्सट्रीमिस्ट ना समझे कि यार ये इस्लामिक है, इस्लाम फॉलो कर रहा है। मतलब आपको इस हद तक यहाँ पे आगे फील, यानी ये सोचो कि एक इंसान को अगर इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो सामने वाला ये सोच रहा होगा कि मैं कोई एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं हूं। यानी किस हद तक उन लोगों ने इस्लाम को रिजेक्ट किया हुआ है अपने अंदर से। यू कैन जस्ट इमेजिन फ्रॉम दिस, फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ दिस गाय, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ दिस गाय, कि उसको नमाज पढ़ने में भी ऐसा लग रहा है कि कहीं इसको कोई टेररिस्ट या फिर कट्टर नहीं समझ ले। क्या बात है यार। होगा। और बात करें कि पहनावे की, तो ये लोग अंदर कुछ भी पहन लेते हैं, मतलब यूरोपियन की तरह। बाहर आके थोड़ा बहुत गले में जो है वो डालते हैं, क्या नाम है, दुपट्टा डालते हैं, क्योंकि वो हुकूमत की वजह से ये लोग डालते हैं। वरना यहाँ पे जो है वो पाबंदी है, ना आप यहाँ पे शॉर्ट पहन सकते हैं, ना सर आपको, स्पेशली अगर लड़कियों को बाहर निकलना है तो उन्हें अपने सर ढांप के निकलना है, वरना अंदर ये लोग कुछ भी पहन लेते हैं। मतलब कह रहे हैं कि भाई वहां पे जो औरतें जो दुपट्टा ओढ़ भी रही है वो बस गवर्नमेंट के डर से, कानून के डर से वो कर रहे हैं, वरना अंदर जो है वो लोग कुछ भी पहनते हैं। और एक वीडियो तो बीच में आया भी था कि वो तो लड़की जो है वो बिकनी में आ गई थी रिवॉल्ट करने के लिए। तो भाई लोग, अचानक से मेरी स्क्रीन जो है वो डार्क मेरे को नजर आ रही थी जब से, लेकिन अचानक मेरी स्क्रीन में जो है ना पूरा उजाला छा गया। बाहर अंधेरी रात थी और अचानक जो है वो चमचमाने लगी रात। और ये ऐसी नहीं हो सकता है, इसकी कुछ वजूहात होती है, ये कुछ साइंस होते हैं, ये निशानियां होती है, और वो निशानी पूरी। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। निशानी पूरी हो चुकी है, नूर आ चुका है, इल्म की बारिश हो चुकी है और आगे होगी। हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे दिलों की धड़कन, मोमिनों की दिल की उलझन पधार चुके हैं। फर्शी सलाम के साथ हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का इस्तकबाल करते हैं। एडम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सुस्वागतम। सर धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने मात साहब को थोड़ा सुन रहा था वक्तन फवक्तन, मैं 100% सारी चीजें नहीं सुन रहा था, और मात साहब के चैलेंजेस सुने, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है सर, तो उनकी वो तारिक जमील वाली आवाज, एक काम करेगा एडम साहब, मैंने तो बताया था सर, टालांट है उनमें बहुत ज्यादा। मैंने लिखा था टालांट।
जी। अच्छा एडम साहब, एक काम करेंगे, ये फटाफट इस पे रिएक्शन अपना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी गुफ्तगू करेंगे, ताकि ये अलग से वीडियो जो है अपलोड हो जाए। तो एडम साहब, हमने ये देखा, ये ब्लॉगर है एक भाई हमारे, मोमिन भाई है, और वहां पे जब ईरान में ये कुछ 10-15 दिन से रह रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं कि ईरान में 50% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया हुआ है, तेहरान में 80% इस्लाम छोड़ दिया है, एवरी सेकंड पर्सन ही इज मीटिंग इज एन एथियस्ट, और वो जहाँ पे हॉस्टल पे रह रहा है वहां पे ये नमाज पढ़ रहे हैं, तो ही इज गेटिंग दैट फीलिंग कि भाई मैं एकदम, वो हमारे बचपन में स्कूल में वो होता था ना, ऑड मैन आउट, हाँ ऑड मैन आउट करके सवाल आते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वैसे इनको लग रहा था कि मैं ऑड मैन आउट हूँ, कहीं ये लोग मेरे को देख के, नमाज पढ़ता हुआ देख के, कहीं ये लोग मुझे एक्सट्रीमिज्म वाला ना समझना शुरू कर दे, कट्टर ना समझना शुरू कर दे। आई मीन वहां पे ग्राउंड रियलिटी भाई बता रहे हैं, और इससे पहले भी हमने एक रिपोर्ट भी बताई थी, 50,000 के आसपास मस्जिदें बंद हो गई है, और फिर भाई बता रहे थे कि चूंकि गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट लॉज है, वरना औरतें अंदर कुछ भी पहनती है, बस ऊपर से वो सिर्फ दुपट्टा विपट्टा ओढ़ लेती है। यार इट्स इनसेन एडम साहब, ईरान जो है वो क्या क्या चेंज हो रहा है अंदर से। सर, मैं कहता हूँ क्या ही बात है, क्या ही बात है। और आई वुड से कि यार ये तो हम बड़े अरसे से सुन रहे थे, और अब देखिए व्लॉगर्स ने भी कहना शुरू कर दिया। हमने कुछ वीडियोस भी देखी हैं कि लड़कियां किस तरीके से अपने मौलवियों के दुपट्टे उछाल के जा रही थी। मौलवी भी वहां पे जी जी। दुपट्टे पहनते हैं ना, पढ़ना जिसे कहते हैं। तो वो सर नजर तो बड़े अरसे से आ रहा था, लेकिन देखें ये एक बड़ी जबरदस्त गेम है, और इट हैज हैपन फॉर क्वाइट सम टाइम, क्योंकि इस्लाम जहां पे शरिया नाफिज हो जाएगा वहां पे आप जिंदा रह ही नहीं सकते यार। यू कांट लिव, इट्स जस्ट सो पैथेटिक। शरिया नाफिज किया, और वो शरिया ने फिर औरतों को पहले उभारा है, और फिर उसके बाद अब मर्द भी आ गए, एंड दैट इज ऑसम। परफेक्ट परफेक्ट। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है एडम साहब, आई सीरियसली नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड एक्चुअली, कि चलो पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है बहुत जबरदस्त चल रही है, और आज से नहीं बहुत सालों से चल रही है। वहाँ के जो एक्स मुस्लिम एथियस्ट है या दूसरे लोग है, एग्नोस्टिक्स है, उन्होंने काफी मेहनत की है, और उनके अंदर जो है वो ग्रुप्स भी है जिनका सारे लोगों को पता है। इंडिया में भी एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म जो है वो धड़ल्ले से चल रहा है, पहले से, हमसे पहले से भी लोग जो है इसमें इन्वॉल्व है, काम कर रहे हैं। जफर हेरेटिक है, और वो शकील प्रेम साहब है, और अपने पंडित आर्या जी है, वो भी एक्स मुस्लिम है। तो यहाँ तो हमको रीजन नजर आता है कुछ भी, कि कुछ तो चल रहा है, बट व्हाट अबाउट ईरान? मतलब ऐसा सर क्या हो गया उधर, क्या चल रहा है जो 50%, 80%, या चलो मैं 50 को और थोड़ा कम कर देता हूँ, 40% भी उसको मैं कंसीडर करूं, क्या क्या ऐसा हो गया उधर? शरिया नाफिज हो गया ना हम्म। सर, दिस इज सच मतलब एन नेक्स्ट इनह्यूमेन नंबर थिंग अफगानिस्तान का होगा फिर? सर, ऑब्वियसली। और सर अफगानिस्तान का नंबर सिर्फ इस वजह से नहीं आता और आया अभी तक, क्योंकि अफगानिस्तान में हर दूसरे बंदे के पास बंदूकें हैं, थैंक्स टू अमेरिका, जिसने हर दूसरे बंदे को असलहा दे दिया, और असला चलाने में उन्हें मसला नहीं है। तो अदरवाइज अफगानिस्तान का ये वाला हाल बहुत अच्छे से हुआ होता। आप देखें ना यार, अफगानियों ने जब वो अमेरिकन जा रहे थे, तो उसके वो जो जहाज था, उसके बाहर लटक के जाने की कोशिश की है कि मैं मरना पसंद करूंगा जहाज से लटक के, लेकिन मैं यहाँ रहना पसंद नहीं करूंगा। देन यू एक्चुअली नो कि यार वहां पे भी ये चीज है। द ओनली थिंग जो वहां पे लोगों को इस्लाम छोड़ने पे मजबूर कर रही है, इट इज बंदूक की गोली, बंदूक की गोली, और तो कुछ नहीं। अब वो देखे ना, वो माफिया माफिया बनी हुई है ना वहां पे, आईएसआईएस की तंजीमें और ये जिहादी तंजीमें माफियाज हैं। ठीक है, आप इसके मेंबर बन गए हो, अब आप बंदूक की गोली चलाओगे, और आप वैसे भी माफिया को तो वैसे भी आप नहीं छोड़ सकते, और इस्लाम बताते खुद एक माफिया है। तो भाईजान, ईरान में चूंकि लॉ बन गए, अच्छे अच्छे लॉ बाइंडिंग हो गया, बंदूक की गोलियां वैसे नहीं चल रही थी, पुलिस और ये चल रहा था, तो इवेंचुअली दे स्टार्टेड टू लीव। और इसमें सबसे बड़ा हाथ यूट्यूब का ही है, क्योंकि ईरानी यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा मार्केट में आए जब उन्होंने इस्लाम छोड़ा। आपको पता होगा, सन 2016 में एक रिसर्च के मुताबिक ईरान में सबसे ज्यादा औरतों ने इस्लाम छोड़ा था, सबसे ज्यादा। और वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सर जी, एशिया का नहीं, अमेरिका का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड चर्च माना जाता है उसको,
फीमेल अंडरग्राउंड चर्च उसको। क्यों? क्योंकि औरतें इस्लाम छोड़ी उन्होंने, दरअल्ले से छोड़ी, और वो अंडरग्राउंड मिलती थी एक दूसरे को, और उन्होंने देखा कि यार एक तरफ हमारे पास ईसा नबी है, वो इतना जबरदस्त, और मोहम्मद है वो इतना बगैरत, एंड दे ओपन द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड चर्च इन दी वर्ल्ड। और उसके बाद फिर जब मर्दों ने छोड़ना शुरू किया, क्योंकि वही औरतों ने जब अपने मियाओं को बताया, और कुछ ने बताया कुछ ने नहीं बताया, कई औरतों को कत्ल किया गया यार, उनके घर से घसीट के लेके गया गया। आप हिस्ट्री पढ़े ना सर, ये अगर आप कहते हैं कि कोई एक्स मुस्लिम मूवमेंट खड़ी हुई है, तो सर वो ईरान में खड़ी हुई है। सबसे पहला एक्स मुस्लिम अपोस्टेसी डे जो अगस्त को मनाया जाता है, वो ईरानियों ने स्टार्ट किया। राइट। वो हम, ठीक है, इंडिया में कोई एक्स मुस्लिम मूवमेंट नहीं है अभी तक। मूवमेंट इसे कहते हैं जो ईरानियों ने किया था, दैट इज अ मूवमेंट। एवरी क्या बात है। सिंगल घर से एडम निकला वहां पे, जिसे कहना चाहिए ना, जो मैं कहता हूं कि जब हर घर से एडम जी। निकलेगा तब मूवमेंट बनेगी। दैट इज द रियलिटी। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे साथ क्या होना है, क्या होगा। उन्होंने खड़े होके बोला है, बाजारों में पगड़ियां उछाली हैं अपने उलमा की, उनको जलील किया है और नीचे लेके आए हैं। दैट इज हाउ यू मेक अ मूवमेंट। इट्स लाइक अपने घर में सुकून से बैठे रहना और फिर समझना कि यार मैं मूवमेंट चला रहा हूँ, दिस लाइक बीएस यार। पहले लेवल पे तो आओ आप लोग। तो मैं तो इसलिए सबको कहा है, काम तो करो। यहाँ पे काम के नाम पे कुछ और होना शुरू हो गया था पीछे, तो वो एक सेपरेट चीज है। एनी हाउ, बट दिस इज व्हाट दे डिड। और सबसे बड़ा यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम और टिकटॉक, दीज आर द थिंग्स जिसने इन लोगों को अवेयर करवाया। एंड दैट्स हाउ दे डिड इट। दे फाइनली डिड इट, अचीव्ड इट। एंड नाउ वी क्या हैव बात। दिस गाय व्लॉगर जो जाके कह रहा है कि यार वहां पे तो 50% जो है ना एक्स मुस्लिम हो गए, एंड ही इज सो राइट। आई वुड से कि यार इसके एंड इलाके ही में इज नॉट 50% है। द एडम साहब, एंड ही इज नॉट द ओनली वन। मैंने पिछले रमजान में और एक मुस्लिम ब्लॉगर का मैंने बताया था, जिसने बताया कि भाई वहां कोई रोजा रखता ही नहीं है। वो वीडियो भी आपको अपने सर चैनल पे मिल जाएगी। वहां पे नॉट रोजा वन वो ऑफ इस हिज मजबूरी में रखते हैं जिस इलाके में उलमाए दीन का वो है, जोर है कि यार छित्रोल करेंगे, क्योंकि बाय लॉ आप रोजे में बाहर कुछ खा नहीं सकते ईरान में। ठीक है, हाँ। वो लॉ की वजह से फाका रखते हैं बाहर, घर में जाके खाते हैं। रोड पे फाका होता है, मैं तो फाका ही कहेंगे ना, सर रोजा तो नहीं कहेंगे ना। तो दैट्स व्हाट दे डू, एंड दैट इज सो ट्रू यार। दिस इज लाइक द रियल एक्स मुस्लिम मूवमेंट इन्होंने बनाई थी, ईरानियों ने, और इन्होंने अचीव किया फाइनली। इट टुक देम लाइक ऑलमोस्ट 10 इयर्स। 10 साल इनको लगे हैं तकरीबन। तो मैं तो पहले भी कहता हूँ, हिस्ट्री देख के मैं बातें करता होता हूँ कि यार अगर हम लोग भी इकट्ठे हो जाएं और 10 साल अपने अपने तई काम करते रहें, चाहे एरिया में करें, चाहे यूट्यूब पे करें, चाहे किसी भी तरीके से करें, 10 साल अगर यकजुट होके बगैर लेफ्ट राइट किए अपना काम करते रहें, सर इंडिया में सेकंड बिगेस्ट रेवोल्यूशन आएगी ईरान के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। तो हर किसी को इसमें अपना योगदान करना चाहिए। और मोमिन हजरात के लिए ये तो बड़ा झटके वाली बात होगी कि 50% ईरानियन जो है वो ईमान से हाथ धो बैठे हैं और वो दिमागी अपंगता से बाहर निकले हुए हैं। तो मैं तो मोमिन हजरात से यही कहना चाहूंगा कि ईरान जैसे जगह पे अगर लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो तुम तो फिर भी सस्ते अरब हो, नकली अरब हो। तुम कब छोड़ोगे? तुम कब अपना दिमाग लगाओगे? तुम कब अकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे? तो दोस्तों, जो आपने अभी देखा और सुना, वो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, वो सोच बदलने की शुरुआत है। ईरान में जो हो रहा है वो हमें बताता है कि धर्म का दबाव चाहे जितना भी हो, इंसान की सोच और सवाल कभी रोके नहीं जा सकते। इस्लाम छोड़ना या अपनाना ये किसी का पर्सनल चॉइस है, लेकिन जब आधे लोग एक सोच को छोड़ने लगे, तो समझिए कि वो सिर्फ धर्म नहीं, वो धर्म नहीं छोड़ रहे, वो सिस्टम को छोड़ रहे हैं जिसने उन्हें सवाल करने से रोका। वो यूट्यूबर जो ईरान की सड़कों से गुजरे, मस्जिदों में गए, लोगों से मिले, उनकी आंखों में जो डर था वो सिर्फ उनका नहीं था, वो एक पूरी पीढ़ी की आवाज थी जो अब कह रही है, हमें सच चाहिए, डर नहीं। क्या इस बदलाव से दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों को भी कुछ सीखने को मिलेगा? क्या धार्मिक संस्थाएं अब आत्ममंथन करेंगी या फिर इस आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी? आपके विचार क्या है? क्या धर्म निजी होना चाहिए या समाज पर थोपा नहीं जाना चाहिए? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं
और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी बातें जो आमतौर पर नहीं बताई जाती। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें।